चलिए, हेलो एवरीवन। ऑफलाइन स्टूडेंट्स में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन में जो घर से अटेंड कर रहे हैं, वो सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट, एंड दैट इज फाइनल अकाउंट। मेन है फाइनल अकाउंट। अभी इस वक्त 11th स्टैंडर्ड में हमको जो फाइनल अकाउंट पढ़ना है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, ये ओसीएम में आप लोग पढ़ चुके हो, जहां पर एक ही ओनर होता है जो कि बिजनेस को मैनेज करता है और प्रॉफिट लॉस खुद बेयर करता है, वो सोल प्रोप्राइटर। उसके फाइनल अकाउंट हम लोग करने वाले हैं। आप आगे चल के 12th स्टैंडर्ड में आओगे, वहां पर आपको फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप आएगा एंड फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। 12th में दो फाइनल अकाउंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। 11th में अपना एक ही है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें आपको अपनी स्कूल के ऊपर डिपेंड है, बट नॉर्मली 11 मार्क्स का एक एग्जाम्पल आएगा। एक एग्जाम्पल 11 मार्क का रहेगा। इनिशियली हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको तकरीबन इनिशियल लेवल पर 1 घंटे जितना टाइम जाएगा एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। हमको प्रॉपर प्रैक्टिस से, रिवीजन से कोशिश करनी है कि वो 20 to 30 मिनट्स के बीच में खत्म हो जाए। बोर्ड में भी हमारा यही टारगेट रहेगा, बट बोर्ड में जो एग्जाम्पल आता है 12th की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप आएगा, उसमें आपको ये 11th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट में पढ़ने वाला है उसके अंदर 2-3 चीजें और एड ऑन होगी। मतलब एग्जाम्पल की लेंथ बढ़ेगी, बट हमें कोशिश करनी होगी कि टाइम हम लोग कम यूज करें। वो प्रैक्टिस से प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बेसिक चीजें समझाता हूं कि हम लोग कैसे फाइनल अकाउंट तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को अकाउंटिंग साइकिल पता है, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में सभी चैप्टर्स के टाइम पे बार बार समझाई है। लास्ट में ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर के टाइम पे हमने ये अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस किया था। वो फिर से मैं आपको एक बार याद करवा रहा हूं। आपको आगे चल के कॉलेज स्टडी में भी वो आएगा। अगर आप सीए में ऐसे कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, मैनेजमेंट और फाइनेंस रिलेटेड कोई कोर्स करते हो, तो उसमें भी ये चीज आएगी। तो अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से। सबसे पहला स्टेप रहता है आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं वही हम बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं। ये हमने बहुत सालों पहले अकाउंट पार्ट 1 में पढ़ा था, पहले ही चैप्टर में, याद हो तो। याद है? हाँ, टीपू सुल्तान के जमाने में पढ़ा था। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, तो वो कहां पर रिकॉर्ड होता है? तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक, अगर हम सभी टाइप के ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उस बुक को हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री या जर्नल बुक। जर्नल का दूसरा नाम कोई बता पाएगा? यस, एग्जैक्टली, प्राइमरी बुक। या फिर एक और नाम है, सबसे पहले एंट्री यहां पर रिकॉर्ड होती है तो उसको कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक, हाँ सही पता है, बट बोला ऐसा ना थोड़ी होता है। लाउडली बोलो, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री, जिसका दूसरा नाम है प्राइमरी बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें सभी टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या स्पेशल ट्रांजैक्शन है, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। पर अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो सभी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक यानी कि जर्नल में लिखने की जगह पे, और देखो जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग टाइप की सब्सिडियरी बुक बनाएंगे। मतलब अलग अलग बुक बनाएंगे, जिन बुक को हम लोग कहेंगे सब्सिडियरी बुक। क्या होगा? एज पर डिफरेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेपरेट बुक्स आर प्रिपेयर्ड विच इज नोन एज सब्सिडियरी बुक, जो कि जर्नल के बदले में लिखी जाती है, ठीक है। और सब्सिडियरी बुक कौन कौन सी होती है, जो कि हम लोग पार्ट 1 में पढ़ के भी आए? परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक,
ये सब्सिडियरी बुक वाले चैप्टर में पढ़ा। देन कैश बुक एंड पेटी कैश भी होता है, जो कि कैश बुक वाले में हमने पढ़ा। फिर ये बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 एंड जर्नल प्रॉपर, ये भी पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया कि जो ट्रांजैक्शन कोई भी और सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सब्सिडियरी बुक या तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे या तो सब्सिडियरी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग लेजर बुक में पोस्टिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर को कौन सी बुक कहा जाता है? जैसे जर्नल को प्राइमरी बुक कहा या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो प्राइमरी बुक जर्नल, तो लेजर कौन सी बुक? पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए। व्हाट इज द नेम फॉर लेजर पोस्टिंग? एग्जैक्टली, प्रिंसिपल बुक। प्राइमरी बुक जर्नल होती है, जबकि प्रिंसिपल बुक वो होती है लेजर पोस्टिंग, या किंग ऑफ बुक्स भी कहा जाता है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट किंग्स ऑफ बुक मतलब ये तो है ना, हाँ वही किंग ऑफ बुक बोलते हैं, बट उसको प्रैक्टिकल प्रोफेशनल टर्म में कहा जाता है प्रिंसिपल बुक, जिसके अंदर हम लोग जर्नल या सब्सिडियरी में जितने अलग अलग अकाउंट आए हैं उसके लिए अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट जिसको हम पेज को बीच में फोल्ड करके लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, फिर पोस्टिंग करते हैं। तो डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे और फिर उसमें से हम लोग अकाउंट का बैलेंस ढूंढते हैं। अकाउंट का बैलेंस किया जाता है। अभी इसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में ले जाता हूं। देखो ये चैप्टर के लिए, फाइनल अकाउंट के लिए मैं आपके जो फंडामेंटल्स है ना वो ब्रश अप कर रहा हूं, ताकि अगर बेस स्ट्रांग होगा ना तो आगे ये चैप्टर में आपका स्ट्रांग फाउंडेशन बनेगा, ग्रिप और कॉन्फिडेंस बढ़िया लेवल का आएगा। तो सबसे पहले तो जो अकाउंट्स है वो कौन से 3 टाइप के अकाउंट होते हैं एज पर ट्रेडिशनल नेचर। ट्रेडिशनल ही होता है एंड दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 टाइप होते हैं अकाउंट के, कौन कौन से? बहुत सिंपल है यार। अरे कहां देसी नाम आ गए भाई? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ट्रेडिशनल अप्रोच वाइज अकाउंट को 3 टाइप में बाइफरकेट किया जाता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसमें से 2 कैटेगरी के अकाउंट ऐसे है जिसका बैलेंस ढूंढा जाता है, और एक कैटेगरी अकाउंट की ऐसी है जिसका बैलेंस नहीं ढूंढा जाता, उसका सिर्फ और सिर्फ टोटल किया जाता है। कौन से? लेजर पोस्टिंग के वक्त मैंने कहा था नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं ढूंढा जाता, बहुत बढ़िया। जबकि पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस ढूंढे जाते हैं। तो ये सिर्फ थोड़ा लेजर पोस्टिंग को हमने याद कर लिया कि यहां पर पर्सनल और रियल कैटेगरी के अकाउंट्स होंगे तो उसका बैलेंस ढूंढा जाता है, नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ टोटल किया जाता है। फिर वो बैलेंस हो या टोटल हो, उसके ऊपर से इंपॉर्टेंट चीज बनाई जाती है जो कि है अपना ट्रायल बैलेंस, जिसको कि हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन लेजर एंड फाइनल अकाउंट। मतलब ये है ना, फाइनल अकाउंट से पहले का एक स्टॉप है, भाई यहां पर आके रुको, और फाइनल अकाउंट जो कि पूरे अकाउंट का बाप है, बाप का भी बाप है, जिसको हम दादाजी कहते हैं, तो वो ये है। तो उस तक पहुंचने से पहले यहां पर रुको और चेक कर लो। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाता है, जो कि हो जाना चाहिए, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाती है, इसका मतलब मैथमेटिकली यहां तक का जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने किया है ना वो बिल्कुल सही है, और आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप आगे जाओ, फाइनल अकाउंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस विच इज कनेक्टिंग लिंक जो कि बनाया जाता है फाइनल अकाउंट से पहले, और ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद, और उसको बेस में रख के हमको प्रिपेयर करने होते हैं फाइनल अकाउंट। और ये फाइनल अकाउंट में 3 भाई आते हैं, ओम जय जगदीश, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें आपको बनानी होगी, कौन कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। याद रहना चाहिए 3 पेज में ये 3 सेपरेट टेबल बनेंगे, कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जाम्पल में क्या दिया होगा, तो हमने अभी देखा कि ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो
तो आपको एग्जाम्पल के अंदर ट्रायल बैलेंस बना के दिया होगा और उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिसको कि एडजस्टमेंट कहते हैं। वो थोड़ा आगे है टॉपिक, टेबल सीख ले, बाइफरकेशन समझ ले, उसके बाद हम लोग वो एडजस्टमेंट पे जाएंगे। बट आपको एग्जाम्पल में ट्रायल बैलेंस दिया होगा और उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी जिसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट, और उसके बेस के ऊपर अपने को ये तीन चीजें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी होगी। बोलो यहां तक की चीजें सबको समझ में आई? पक्का? ऑनलाइन वाले समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। ऑनलाइन वालों को समझ में आया है तो थम्स अप करोगे? बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां तक जो हमने कंप्लीट किया उसके लिए मैं आपको 2 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। यहां तक की चीजों को एक बार माइंड में ब्रश अप कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए, फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट टेबल ड्रॉ करने हैं उसके ऊपर जाएंगे। चलो पहले ये भी समझ लेते हैं, उसके बाद ही मैं आपको रिफर करने के लिए टाइम देता हूं। पहले थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देते हैं। देखो, हमने ये डिस्कस किया कि ट्रायल बैलेंस और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो ये फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट मतलब उसके अंदर बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो मीनिंग नॉलेज के लिए, क्योंकि यहां पर आपको एमसीक्यू वीएसक्यू नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड समरीज, समरी है ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। देखो 3 पेज में ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे में पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके अंदर आपको पूरे साल भर का रिकॉर्ड मिल जाएगा। पूरे साल भर में हमने जो जर्नल एंट्री लिखी है, लेजर पोस्टिंग किया है, ट्रायल बैलेंस बनाया, वो सब कुछ आपको ये 3 पेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के पता चल जाएगा। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ? पूरे साल की समरी, पूरे साल की चीजें आपको ये 3 पेज पर पता चल रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड समरीज ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन, जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमने जर्नल में, लेजर पोस्टिंग में, ट्रायल बैलेंस में की है, उसकी समरी है। अभी इसके अंदर 2 मेन चीज आती है, वैसे बनानी 3 चीजें अपने को, पर उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है पी एंड एल अकाउंट। तो जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हो ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट नहीं होता है, वो पी एंड एल के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, हालांकि 11th में हम सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अलग बनाना है। बट अगर हम कंपनीज एक्ट को देखें, जो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाना है कंपनीज के लिए, उसको गाइड करता है, उसमें ट्रेडिंग एंड पी एंड एल एक ही होता है, पी एंड एल अकाउंट ही नाम यूज होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट, याद रखना, पी एंड एल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि उससे बिजनेस की इनकम यानी कि इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस जो भी कहो पता चलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। और दूसरी चीज बनाई जाती है बैलेंस शीट, जिसको कि कहा जाता है पोजिशनल स्टेटमेंट, क्योंकि उससे आपको बिजनेस की पोजीशन या बिजनेस का स्टेटस पता चलेगा। तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट यानी कि मेन नाम है पी एंड एल अकाउंट, जिसको कि हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा है बैलेंस शीट, जिसको कि हम लोग पोजिशनल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है? फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब बनाया जाता है? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्यों बनाया जाता है? टू नो द रिजल्ट, रिजल्ट जानने के लिए हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। हाँ, पी एंड एल अकाउंट लिखा मतलब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटस भी कहा जाता है, उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, B/S, ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर बैलेंस शीट। क्लियर? एंड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ट्रायल बैलेंस के बाद ही फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। क्लियर? तो चलो यहां तक की थ्योरेटिकल चीजों को एक बार जल्दी से रिफर कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक ये चीजों को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। पढ़ने के साथ साथ इन चीजों को आपको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है, या तो आप साथ में करोगे या लास्ट में करते हो, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको मटेरियल पैम्पलेट दिया हुआ ही है,
तो आप बाद में भी लिख सकते हो, या अभी समझते समझते ये सारी चीजें लिखनी है, पूरा अकाउंटिंग साइकिल भी लिखना है, क्योंकि आगे चल के भी ये बार बार रिपीट होने वाला है। तो पैम्पलेट में मैंने जो भी चीजें आपको दी हुई है, जो चीजें मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, लाइव में, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो आपको अपनी नोटबुक में पूरा लिखना है। चलो, तो पढ़ते पढ़ते लिखना भी, ठीक है। जो टाइम मैंने आपको दिया है 5 मिनट, उसमें आप अच्छे से रिफर करो, साथ में हो सके तो लिखो, बाकी रह जाए तो बाद में लिखना। चलो, सफिशिएंट टाइम दिया है, रिफर तो हो ही गया होगा, अगर लिखने का बाकी रह गया है तो बाद में लिखो। अभी हम लोग इसके अंदर जो 3 चीजें बनाने को आ रही है, वो आज के इसी सेशन में हम कवर करेंगे, ठीक है। 3 जो इंपॉर्टेंट चीजें है, ओम जय जगदीश, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसको हम प्रॉपरली इसी सेशन में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर ले, जो कि आपको काम लग सकती है। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बोला ही सीक्वेंस ही है, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, नॉर्मल नॉलेज के लिए आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको स्कूल में एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट नॉलेज के लिए है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। मेन चीज है, मैंने बोल्ड किया हुआ ही है, रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का होता है। उस टाइम पीरियड के परचेस और सेल, बाइंग और सेलिंग का क्या रिजल्ट है, वो जानने के लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का जब हम टोटल करके बैलेंस ढूंढेंगे, तो उस बैलेंस को यानी कि आंसर को, ट्रेडिंग अकाउंट के आंसर को हम लोग कहेंगे या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, क्योंकि 2 साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है अकाउंट की, एक डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो उसके रिजल्ट को हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो हम लोग बोलेंगे ग्रॉस लॉस। तो याद क्या रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहा जाता है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कब हो सकता है, जो कि मैंने अभी आपको कहा, वही चीज यहां पर लिख के दी है कि इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, अभी मैं यहां पर आपको करके दिखाऊंगा। तो ये क्रेडिट साइड है, देखो इसका टोटल ज्यादा निकला, डेबिट साइड की अलग अलग आइटम्स हैं, तो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस लिखेंगे हम यहां पर डेबिट साइड पे, पर उसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस ही। जिस साइड का टोटल ज्यादा वो बैलेंस पर लिखा जाएगा ऑपोजिट साइड। ये चीज को याद रखना, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, पर वो डिफरेंस लिखा जाएगा डेबिट साइड पर और उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, मतलब ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकल रहा है, यहां तक की जो चीजें है उसका टोटल, इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड की अमाउंट से ज्यादा निकल रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस लॉस। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला ट्रेडिंग अकाउंट का तो हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। देखो डेबिट साइड का टोटल मतलब लॉस ही होता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब प्रॉफिट ही होता है। बट याद क्या रखना है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो रिजल्ट को कहा जाता है ग्रॉस, क्योंकि वही चीज पी एंड एल में भी आएगी अभी। तो पी एंड एल अकाउंट में ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे नेट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कब, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो डिफरेंस को हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि लिखा जाएगा डेबिट साइड पर। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस, जिसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। यह चीज क्लियर हुई। चलिए अभी हम लोग इसी चीज को टेबल में ड्रॉ करके समझते हैं। चलिए सपोज ये आपकी नोटबुक है, तो नोटबुक में
ये नोटबुक है, तो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, जैसे हम अकाउंट बनाते वक्त प्रैक्टिस करते थे वैसा ही करना है। पेज को सेंटर से फोल्ड कर देना है इंक्लूडिंग मार्जिन, तो आपको एग्जैक्टली सेंटर में एक लाइन मिलेगी, ठीक है, जहां से हमारे दो पार्ट हो जाएंगे, एक लेफ्ट साइड वाला यानी कि डेबिट, राइट साइड वाला यानी कि क्रेडिट। तो इस तरह से पेज सबको फोल्ड करना है। पेज फोल्ड हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी आपकी सेंटर लाइन आई है, सबसे पहले हम लोग ऊपर टाइटल लिखेंगे। टाइटल को समझ लो पहले। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल फॉर्मेट समझ रहे हैं, तो सबसे पहले टाइटल रहेगा। तो टाइटल क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, जिस सोल प्रोप्राइटर का आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा। यहां पर हम लोग मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ वे श्री भाविन सर। ध्यान से अभी देखना, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन मतलब कौन सा डेट पे जो ईयर खत्म हो रहा है उसका हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो आपको एग्जाम में पेपर में जो लिखा होगा वो लिखना है। यहां पर हम मान के चलते 31 मार्च 2023, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री श्री भाविन सर। अभी यहां पर नाम आपको एग्जाम्पल में जो दिया होगा वो आप अपना खुद का भी नाम लिख सकते हो, पर महान नाम लिखने से शायद पुण्य आशा है, तो मेरा भी नाम लिख सकते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री श्री भाविन सर फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ये याद रखना है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन करके डेट, जो आपको एग्जाम्पल में डेट दी होगी वो डेट हमको लिखनी है, ठीक है। चलिए अभी ये टाइटल दे देते हो। उसके बाद जो हमने पेज को सेंटर से फोल्ड किया है वहां से एग्जैक्टली एक सेंटर लाइन बनेगी। देखो कॉलम कौन कौन से आएंगे, तो लेफ्ट साइड पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, बस दो कॉलम। सिमिलरली राइट साइड पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। आपको भी स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करके ही बनाना है, इसलिए मैं यहां पर स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करके ही दिखा रहा हूं। लेफ्ट साइड पर आपको लिखना है डेबिट, ये लिखने का भूलने का नहीं। बचपन का प्यार चाहे भूल जाओ, बट ये सारी चीजें लिखने की भूल गए तो फिर मार्क्स को भी भूल जाना। तो लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। सिमिलरली राइट साइड पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। एक पेज पर एक टेबल रहेगा। हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा होता है, तो आधे से पौने पेज में भी खत्म हो जाता है, बट हम लोग पूरा पेज ही यूज करेंगे क्योंकि उसके बाद जो सेकंड है P&L अकाउंट, उसके लिए तो पूरा पेज चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप आधा इसमें भी रखोगे तो दूसरे वाले में आधा जाएगा, आधा आधा करोगे आप एक टेबल, तो आपको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में, खास करके बैलेंसिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये ध्यान रखना है कि एक पेज पर एक टेबल, एक पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे पेज पर P&L, तीसरे पेज पर बैलेंस शीट। चलो ड्रॉ कर दिया इस तरह से सबने। चलो ये टेबल ड्रॉ हो गया है, अभी इसके अंदर रिकॉर्ड करने की चीज है। याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लोग बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर पहले रहेगा ओपनिंग स्टॉक, फिर दूसरा रहेगा परचेस, और परचेस में से ही परचेस रिटर्न माइनस किया जाता है। और अगर आपको गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स दिया है एग्जांपल में, जिसके चांसेस कम होते हैं, मेजॉरिटी एग्जांपल में आप ये चीज नहीं देखोगे बट हो सकता है, तो आपको पता ही है कि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स हो, जर्नल एंट्री याद करो, तो हम क्या करते थे, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते थे। एग्जैक्टली तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते थे, मतलब परचेस अकाउंट का वैसे डेबिट बैलेंस होता है, उसमें से क्रेडिट करना मतलब माइनस करना। तो ये सारी चीजें, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, लाइक गुड्स स्टोलन या गुड्स थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और रेन, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी और एडवर्टीजमेंट,
गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसमें से कुछ भी दिया है तो उसको हम परचेस में से ही माइनस करेंगे। यानी कि डेबिट साइड पर पहले रहेगा परचेस, सॉरी सबसे पहले रहेगा ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद परचेस, परचेस में से ही माइनस होगा परचेस रिटर्न, एंड गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। अगर एग्जांपल में है तो, नहीं है तो नहीं आएगा। तो पहला क्या, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। और तीसरे अलग अलग डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस के बाजू में आप लिख दो ब्रैकेट में परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्रॉय कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। ये ऑक्ट्रॉय मतलब चलो जकात, अभी ये जकात वर्ड आपने शायद सुना हुआ हो। अगर आप वडोदरा के हो तो वडोदरा में बापोद जकात नाका नजदीक में छानी जकात नाका, तो ये क्या था, पहले था, अभी तो कुछ नहीं है। तो जब दूसरी सिटी से हमारी सिटी में गुड्स सेल करने के लिए आते हैं ना, तो उनके ऊपर टैक्स लिया जाता है जिसको कहा जाता है ऑक्ट्रॉय। तो जो गुड्स खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से वडोदरा गुड्स आ रहा है और वडोदरा का व्यापारी है, वो गुड्स खरीद रहा है, तो उसको वो ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ेगा। तो उसने वो गुड्स खरीदा, उसके ऊपर उसने वो टैक्स पे किया, तो वो परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। हालांकि अभी नहीं है, बट आपको एग्जांपल में ये सारे नाम देखने को मिलेंगे। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये इस सीक्वेंस में मैंने दिया है जो कि सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जांपल में दिखने के। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट कहे या सिर्फ फ्रेट कहे, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, पोर्ट चार्जेस वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो तीन चीजें ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर, ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, एंड तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह। क्रेडिट साइड पर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर एक ही चीज है, सेल्स, और उसमें से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सर ये दूसरा लिखा है ना क्लोजिंग स्टॉक, पर वो कब आएगा, अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसकी एक इफेक्ट यहां पर आएगी। अदरवाइज ट्रायल बैलेंस में अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो एडजस्टमेंट में होगा तो फिर उसकी एक इफेक्ट आएगी। ठीक है, तो मेन दो चीज है, बट एक ही आपको प्रैक्टिकली याद रखनी है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में है तो एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट रहती है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें से एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रहती है। अभी ये चीजें हो जाती है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे। तो टोटल दोनों में से जो साइड का ज्यादा दिखता है, नॉर्मली क्रेडिट साइड का ज्यादा दिख सकता है, बट ऐसा रूल नहीं है कि उसी क्रेडिट साइड का ही ज्यादा हो हमेशा, बट क्रेडिट साइड का अगर ज्यादा है तो वो सेम टोटल डेबिट साइड पर भी लिखने का, और उसमें से ये डेबिट साइड पे ये जो अलग अलग तीन चीजें लिखी होगी उसको हम माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड पे जितनी भी चीजें हमने लिखी होगी उसको माइनस करेंगे, तो कैलकुलेटर स्क्रीन पर जो बैलेंस बचेगा ना, वो बैलेंस को हम लोग यहां पर लिखेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि डिफरेंस की अमाउंट होगी। और फिर आगे हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट में यहां पर हम लोग क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो यहां पर लिखेंगे ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर, और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड। और अगर बाई चांस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला, ये ज्यादा निकला, तो ये सेम टोटल यहां पर क्रेडिट साइड पर भी लिखना होगा, और फिर ये क्रेडिट साइड की अमाउंट्स को इसमें से माइनस करेंगे, और जो बैलेंस आएगा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो बैलेंस को हम कहेंगे ग्रॉस लॉस, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकलता है
तो डिफरेंस को लिखेंगे डेबिट साइड पर बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो डिफरेंस की अमाउंट को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर उसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस। और ये ग्रॉस लॉस को भी पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बट प्रॉफिट था तो उसको पी एंड एल में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर किया। ये देखो ग्रॉस लॉस है तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे। दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। मैं पास भी हूं, मैं फेल भी हूं, मतलब मैं सिंगल भी हूं और बस समझ गए ना। तो यहां पर दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट है पी एंड एल में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे, ग्रॉस लॉस है तो पी एंड एल में डेबिट साइड पर। क्लियर? तो यहां पर अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट खत्म हुआ। उसकी चीजें जो मैंने आपको आगे भी समझाई है फिर से एक बार, कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकला डेबिट साइड की कंपैरिजन में तो डिफरेंस को हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ट्रांसफर कहां पर करते हैं उसको? पी एंड एल में क्रेडिट साइड पर। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला क्रेडिट साइड की कंपैरिजन में तो डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस लॉस, और उसको पी एंड एल में डेबिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? तो यहां पर अपना पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट खत्म हुआ। इसको आप लोग ध्यान से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मन में रिफर करें, अभी लिखना नहीं है, मन में रिफर करें, मैं आपको पूछूंगा, फॉर्मेट आपको बोलना है। ठीक है? और बिना देखे, एक बार आप देख के लिखोगे और एक बार बिना देखे आपको ये फॉर्मेट लिखना होगा। तो अच्छे से ध्यान से 5 से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से रिफर कर लीजिए। ऑफलाइन वाले भी सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर रख दो, और ऑनलाइन वाले भी, ऑनलाइन में जो देख रहे हैं वो भी यहां पर पैम्पलेट में से अच्छे से ये फॉर्मेट को पढ़ेंगे। चलो टाइम दे रहा हूं 10 मिनट का। चलो फॉर्मेट बोलना है। हाँ तू बोलने, टाइटल पण बोलવાનું हो। શ્રી શ્રી સુભાઈ, હા પછી નરકમાં બી તારું બુકિંગ ના થાય તો તને દુઃખ થશે। बहुत बढ़िया। कौन सा एक्सपेंस? नाम लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेस रिलेटेड एक्सपेंस? 2-3 एग्जांपल उसके, एग्जांपल बोलो उसके 2-3, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं? वो तो गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स हुए। इन्हें बोलवा दो। रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, सही है। ऐसे याद नहीं रखना ग्रॉस प्रॉफिट, वो तो लास्ट में। राइट साइड का बोलो भी। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट का है तो ही। फिर टोटलिंग, बैलेंसिंग, आगे बोलने की जरूरत नहीं होती, वो प्रोसेस है, मैं समझा देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा निकला तो सेम टोटल दोनों जगह पे, यानी कि क्रेडिट और डेबिट साइड पर टोटल में लिखेंगे, डिफरेंस को डेबिट साइड पर लिखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला दोनों साइड पर वो सेम टोटल लिख देंगे, और डिफरेंस की अमाउंट को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। चलिए, इसके बाद है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि बहुत बड़ा होगा पर याद रखने में इजी रहेगा। क्यों? तो देखो, सबसे पहले तो इसकी थ्योरी समझ ले। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो सेकंड चीज बनानी है वो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए, वैसे ही आफ्टर नोइंग जीपी और जीएल, मतलब बहुत बढ़िया, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट एन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आफ्टर कंसीडरिंग अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंसेस। अदर इनकम मतलब सेल्स के अलावा की, क्योंकि सेल्स जो है, सेल्स करके जो इनकम होती है वो तो हमने ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिख दी ना, अदर देन सेल्स।
और अदर एक्सपेंस मतलब अदर देन परचेज एंड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, क्योंकि जो परचेज एक्सपेंस थे वो भी हमने ट्रेडिंग में लिखे ना, तो उसको छोड़ दे, यानी कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें, उसको छोड़ देने के बाद जितने भी एक्सपेंस आते हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको नोटबुक में सेम पेज फोल्ड कर देना है। अभी मैं फिर से वो चीज नहीं दिखा रहा हूं, पेज फोल्ड करना आपको आता ही है। टाइटल लिखने का प्रोसेस भी सेम रहेगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री श्री भाविन सर, वैसे यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री श्री भाविन सर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022, 23, 24 आपको एग्जाम में जो ईयर दिया होगा वो लिखेंगे। ध्यान से समझ लो, फिर लिखने के लिए टाइम दूंगा। पेज फोल्ड कर देते हैं तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड पर आपको कम से कम एक एक लाइन ड्रॉप कर देनी है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या आएगा वो तो हमें पता नहीं है, वो तो जब पूरा एग्जाम्पल करेंगे ना तब सारी चीजें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब कुछ पोस्टिंग हो जाने के बाद लास्ट में टोटलिंग बैलेंसिंग होता है, तो लास्ट में पता चलेगा कि प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। तो दोनों ही साइड पर एक एक लाइन ड्रॉप कर देनी है। ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए, सॉरी ग्रॉस लॉस लिखने के लिए डेबिट साइड पर, और क्रेडिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए। और क्या याद रखना है, ध्यान से सुन लो, याद रखना बहुत सिंपल है। P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर क्या आता है, तो याद रखोगे ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड लॉस। ऑल अदर एक्सपेंस एंड लॉस। अदर एक्सपेंस मतलब वो वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, उन सबको छोड़ दो। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंस दिए, कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, पर यहां पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आप टेक्स्ट बुक देखने जाओगे ना तो टेक्स्ट बुक में भी इतना लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है, याद नहीं रखना है। ट्रेडिंग वाला याद रखो कि ट्रेडिंग वाले जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना उसको छोड़ दो, उसके अलावा के सारे P&L में डेबिट साइड एक्सपेंस हो या लॉस हो, और राइट साइड पर वो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, और उसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड गेन, जितनी भी इनकम हुई है किसी ना किसी तरीके से, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, या कोई प्रॉफिट हुआ है लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा, कुछ भी, तो वो सारे के सारे इनकम एंड गेन ये P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएंगे। 2 मिनट यहां पर समझ लो। फिर जैसा ट्रेडिंग में किया था वैसे ही P&L अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे। अगर P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो वो सेम टोटल को हम दोनों साइड पर लिख देंगे, और ये टोटल में से ये डेबिट साइड वाली सारी की सारी आइटम को माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो P&L अकाउंट के रिजल्ट को कहा जाता है नेट प्रॉफिट, या अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो नेट लॉस। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकलता है तो नेट लॉस। अगर प्रॉफिट है, ध्यान से सुन लेना, प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट के बाद क्या बनाना है, बैलेंस शीट। 3 चीजें है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। तो P&L अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट की वजह से क्या होता है, प्रॉफिट किसको मिलता है, किसका प्रॉफिट, किसका, ओनर का। एग्जैक्टली, प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है, और ओनर ने बिजनेस के लिए जो पैसा दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो प्रॉफिट होगा तो उसकी वजह से ओनर की कैपिटल बढ़ेगी ना, तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर देखो कैपिटल में प्लस कर देंगे। और अगर लॉस हुआ बिजनेस का तो वो भी ओनर को ही बेयर करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो लेस फ्रॉम कैपिटल। क्लियर? तो चलो ध्यान से 5 से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से इसको रिफर कर दीजिए और नोटबुक में भी लिखना है। ये चीज जो मैंने आपको बता दी वही है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो प्रॉफिट, और फिर वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में प्लस। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो नेट लॉस, लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में से माइनस होता है। चलिए ध्यान से 10 मिनट का टाइम लेना है, अच्छे से पहले पढ़ना है और फिर नोटबुक में ड्रॉ करना है। आगे ट्रेडिंग अकाउंट बाकी है तो वो भी ड्रॉ कर दीजिए, और P&L बाकी है तो वो भी कंप्लीट करें। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ચાલો 2 મિનિટમાં પાછું મૂકી દે. ચાલો
पी एंड एल अकाउंट के बाद जो तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज बनानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, बैलेंस शीट का दूसरा नाम पोजिशनल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को हम पोजिशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, और ये अपना फाइनल स्टेप है, आखिरी स्टेप है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आखिरी स्टेप, दैट इज बैलेंस शीट। तो देखो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑन स्पेसिफिक डेट। देखो, पी एंड एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड था, 31 मार्च 2023 की डेट पर एंड होता हुआ ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट या पी एंड एल अकाउंट था। जबकि बैलेंस शीट वो स्पेसिफिक डेट की होती है, ये याद रखना, बैलेंस शीट इज ऑफ स्पेसिफिक डेट, whereas trading account and P&L account is for specific period। देखो, अभी जो बैलेंस शीट होती है उसको भी हमें बीच में से फोल्ड करना ही है, बट उसमें लेफ्ट साइड को डेबिट साइड, राइट साइड को क्रेडिट साइड पर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी जो साइड है उसको, जो लेफ्ट वाली साइड है ना, उसको कहते हैं लायबिलिटी साइड। हाँ, लायबिलिटी साइड में जो रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड क्रेडिट आइटम्स, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है ना, वो सारी आइटम्स लायबिलिटी साइड पर लिखी जाती है। याद रखना, बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऐसा नहीं होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है, असेट साइड होता है, जो राइट साइड होती है। पेज जो फोल्ड किया है, सपोज ये बैलेंस शीट है अपनी, तो बैलेंस शीट की जो लेफ्ट साइड है उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। उसका पूरा नाम वैसे बोला जाता है कैपिटल एंड लायबिलिटी। और यहां पर जो क्रेडिट आइटम्स होती है ना, वो लिखा जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रेडिट साइड है। जिसका क्रेडिट बैलेंस हो वैसी चीजें यहां पर लिखी जाती है, पर ये कहलाती है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। और जो राइट साइड होती है उसको कहा जाता है असेट साइड, ठीक है। तो असेट साइड पर नॉन करंट असेट और इन्वेस्टमेंट और करंट असेट आती है। नॉन करंट असेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। करंट असेट जैसे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल वगैरह सब, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस वगैरह। और लायबिलिटी साइड पर कैपिटल एंड रिजर्व, यानी कि कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वगैरह सब रिजर्व। नॉन करंट लायबिलिटी लाइक बैंक लोन, करंट लायबिलिटी लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारी चीजें करंट लायबिलिटी में आती है। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज और क्लियर होगी। बट याद क्या रखना है कि जो लेफ्ट साइड होती है उसको कहते हैं लायबिलिटी साइड, और राइट साइड को कहते हैं असेट साइड। तो तीसरे वाले पेज पर हम लोग बैलेंस शीट का टेबल बनाएंगे। इसके लिए भी बीच में से पेज को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट नहीं लिखना है, बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, ट्रेडिंग पी एंड एल में लिखना होता है। पहले समझ लो, बाद में लिखो। तो पहले टाइटल लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ श्री श्री भाविंसा, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, एज ऑन या फिर एज एट। देखो, ट्रेडिंग या पी एंड एल में हम लोग क्या लिखते थे, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जबकि यहां पर लिखा जाएगा एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2021, 22, 23। आपको एग्जाम में जो भी डेट दी हो वो लिखेंगे। फिर लेफ्ट साइड पर लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, असेट्स अमाउंट रुपीज। लायबिलिटी साइड पर मेन क्या चीजें आती है, तो एक तो कैपिटल, उसके अंदर कोई एडिशनल कैपिटल हुई है तो वो ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ओनर को ही मिलता है तो उसकी कैपिटल ही बढ़ती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर नेट प्रॉफिट आया है पी एंड एल अकाउंट का रिजल्ट, तो हमने देखा ना कि वो ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर, कैपिटल में प्लस, देखो है, तो वो चीज यहां पर लिखी है। और इसी में से माइनस किया जाता है ड्राइंग को। ड्राइंग मतलब ओनर जो कैश, गुड्स और असेट्स विड्रॉ करता है बिजनेस में से, वो एग्जांपल में ड्राइंग दे दिया होगा, अगर होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे, और अगर लॉस है तो उसको माइनस करेंगे। और फिर इतनी अमाउंट का फाइनल आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। इसके अलावा
अलग अलग रिजर्व हो सकती है, जो मैंने आपको बताया, लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। नॉन करंट लायबिलिटी जैसे कि बैंक लोन हो गया, या लोन फ्रॉम फ्रेंड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड करंट लायबिलिटीज जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्री रिसीव्ड इनकम वगैरह। और असेट साइड पर दो मेन बाइफर्केशन होता है, नॉन करंट असेट। नॉन करंट में टेंजिबल असेट भी हो सकती है और इनटेंजिबल असेट्स भी हो सकती है। टेंजिबल असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सर्स वगैरह। इनटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, वो तो वो इनटेंजिबल असेट्स हो या टेंजिबल असेट्स हो, सब असेट साइड पर। कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट भी असेट साइड पर। और करंट असेट जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस या अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम यानी कि इनकम्स येट टू बी रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। और सारी चीजें लिख देने के बाद जब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो एक मैजिक होगा कि दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। लोगों की आधी जिंदगी निकल जाती है, बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। हमारो टारगेट ये रहोगे कि हमको मतलब अपने को पूरा बैलेंस शीट अच्छे से टैली हो जाए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, ग्रिप लानी है, जो कि प्रॉपर प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आप ऐसा कि एक दो एग्जांपल कर लिया या ओरली कर दिया और फिर ये सोचो कि बैलेंस शीट मेरी टैली हो जाए, कभी नहीं होने वाली। हर एक कॉन्सेप्ट को हमें डीप में समझना है और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस 2-2, 3-3 बार करनी है। बट एक बार ये चैप्टर पे ग्रिप आ गई तो फिर 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत स्ट्रांग बेस हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि यहां पर टोटल ऑफ बोथ साइड, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट मस्ट टैली। और अगर ये तो एक्सट्रीम लेवल पे होगा कि अगर आपने सारा का सारा पोस्टिंग सही किया है और उसके बावजूद भी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, तो जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी, जैसा हम ट्रायल बैलेंस में करते थे वैसे ही डिफरेंस अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जैसा हमने ट्रायल बैलेंस में स्टडी किया था वैसा ही है। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं होती है तो डिफरेंस की अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे। ये नॉलेज के लिए है, एक्सेप्शनल केस में होता है। ऐसा हो मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, काम करो सस्पेंस अकाउंट में लिख दो, भाई तेरी भी गलती हो सकती है। ठीक है, टैली नहीं हुआ ना मतलब सस्पेंस अकाउंट होगा, अपनी गलती ही नहीं होगी, ऐसा नहीं करने का, चेक करने का 2-3 बार। सस्पेंस अकाउंट आने के चांसेस एग्जाम्पल में रेयर होते हैं, आता है बट रेयर केस में। क्लियर, चलो तो बहुत ध्यान से ये बैलेंस शीट को आप लोगों को रिफर करना है पहले 10 मिनट, फिर बैलेंस शीट का टेबल लिख देना है और उसके बाद फिर से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिना देखे लिखना है। पहली बार आप लोग देख के लिख रहे हो पैम्पलेट में से या बोर्ड पर से, दूसरी बार बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये सारा का सारा काम आपको 20 मिनट में खत्म कर देना है। हाँ, 20 मिनट में पहले रिफर कर दो और बैलेंस शीट ड्रॉ कर दो, पहली बार बाकी है तो। फिर ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों को ही रिफर करके आपको नोटबुक में लिखना है। क्लियर, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी लाइव सेशन में यहां पर एंड करूंगा, बट आप लोगों को ये रिफर करना है और लिखना है। आप अपनी स्पीड पर लिख सकते हो, लिख के ही आप दूसरा अपना जो भी काम है वो करना। ऐसा नहीं कि मैं बाद में लिखूंगा, घर पर पहले इसको रिफर करके लिखने का काम कंप्लीट करना, उसके बाद ही आप अपने दूसरे कोई भी काम में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग हमारा ये सेशन जिसमें हमने बेसिक थ्योरी, बेसिक इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग साइकिल और 3 जो इंपॉर्टेंट टेबल ड्रॉ करने हैं वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वाला सेशन और इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन एक के बाद एक और इंपॉर्टेंट होता जाएगा, तो सभी सेशंस को आप सब लोग कंपलसरी अटेंड करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी अटेंड करना है तो उनको बता सकते हो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। हाँ बोलिए। सर अभी जयनाथ सर का लेक्चर नहीं है तो यहां पर हम लोग एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन, जय हिंद। और नेक्स्ट लेक्चर जरूर से ज्वाइन करना।